Technical Support presents. साले मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो एक रैप्टे में नाचता फिरेगा। अच्छा मारी जरा। छोड़ जाओगे अपने सलीम की गली, अम्मार गली डिस्को चली। अक्सर लोगों को विचार आता है कि क्या हम अपने विंडोज लैपटॉप में स्टोरेज और मेमोरी को घर बैठे हुए इंस्टॉल और अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर वही दुकानों पे जाके समय लगाना पड़ेगा। अब अगर दुकान जाना पड़े तो पैसा और समय दोनों बर्बाद है, क्योंकि घर के पास कोई लैपटॉप रिपेयर शॉप नहीं, और लैपटॉप रिपेयर शॉप पे पहुंचने से पहले ट्रैफिक से लड़ाई, उसके बाद वहां वेटिंग का प्रॉब्लम अगर लाइन काफी लंबी हो। अब इन सब दिक्कतों से बचने के लिए आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरेज और मेमोरी को घर बैठे इंस्टॉल और अपग्रेड कैसे करें। इन स्टेप्स के लिए आप सभी को एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने लैपटॉप के बैक कवर को और उसके इंटरनल पार्ट्स को डिसअसेंबल और असेंबल कर सके, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के लिंक को क्लिक करिए और प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए ताकि आपको मदद मिल सके। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का टेक्निकल सपोर्ट पे। मेरा नाम है मानस, तो चलिए ले चलता हूँ मैं आप सबको अपने लैपटॉप की तरफ। इस वीडियो में मैं मैकबुक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एप्पल ने यह फीचर अपने 2016 के मॉडल्स के बाद बंद कर दिया है। अभी के मैकबुक्स में स्टोरेज और मेमोरी सोल्डर्ड आती है, जिसके कारण करंट यूजर्स अपने मैकबुक में ना तो स्टोरेज और मेमोरी अपग्रेड कर सकते हैं और ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए उनको एक सर्टिफाइड एप्पल शोरूम पे जाके अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने विंडोज लैपटॉप को उल्टा करके रख दिया है, टॉप साइड बॉटम में और बॉटम साइड टॉप पे, क्योंकि मेरे को इसके बैक केस को अनस्क्रू करना है ताकि आपको दिखा सकूं कि एक विंडोज लैपटॉप में स्टोरेज एंड मेमोरी को इंस्टॉल और अपग्रेड कैसे करें। तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है। अभी जैसे कि ये जो लैपटॉप है मेरा, ये है Asus का टफ सीरीज, तो गेमिंग सीरीज वाले लैपटॉप हैं। तो अब गेमिंग सीरीज वाले लैपटॉप में ये हमें ध्यान रखना है, जब हम बैक को अनस्क्रू करें तो जैसे कि यहाँ पे जो टॉप के कॉर्नर स्क्रूज हैं ये एक साइज के हैं, बॉटम के कॉर्नर स्क्रूज एक साइज के हैं। सिमिलरली ये सेंटर वाला जो स्क्रू है इसका अलग ही साइज है, सबसे लंबा स्क्रू है पूरे स्क्रूज में, तो इसको हम कहीं और नहीं लगा सकते। वैसे ही कॉर्नर स्क्रूज को कहीं हम बॉडी में कॉर्नर के अलावा कहीं और नहीं लगा सकते, चाहे वो टॉप के हो या बॉटम कॉर्नर के कॉर्नर स्क्रूज हो। वैसे ही सेंटर स्क्रूज को हम कहीं और नहीं लगा सकते, और ये जो साइड के सेंटर स्क्रूज हैं इनको हम कहीं और नहीं लगा सकते। वैसे ही हम टॉप के जो सेंटर स्क्रूज हैं इनको हम कहीं और नहीं लगा सकते, और बॉटम के जो सेंटर स्क्रूज हैं इनको हम कहीं और नहीं लगा सकते। तो ये वाले सेंटर स्क्रूज, ये वाले सेंटर स्क्रूज, ये वाले सेंटर स्क्रूज सब अलग अलग साइजेस के हैं। ये सेंटर स्क्रू अलग साइज का है, कॉर्नर स्क्रूज अलग साइज के हैं, और ये वाले कॉर्नर स्क्रूज भी अलग साइज के हैं। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है। अब हर एक मॉडल में हर एक कंपनी के लैपटॉप्स में अलग अलग होता है, तो ये मैंने आपको Asus की टफ सीरीज का बता दिया है। अब ये प्रोसेस तो आप HP, डेल, एसर, लेनोवो वाले लैपटॉप्स पे भी कर सकते हैं, पर उनमें ये बात का आपको ध्यान रखना है कि उनके में तो स्क्रूज का ये कोई इशू नहीं है, मतलब उनके स्क्रूज सारे एक साइज के हैं या उनके स्क्रूज हर कॉर्नर में अलग अलग साइजेस के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद आप ये प्रोसेस करिएगा, नहीं तो क्या होगा, जब आप खोल तो लोगे आप आराम से, बट जब आप लगाने पे आओगे कवर को तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपके स्क्रूज बहुत सारे फिट ही नहीं होंगे, और जो फिट हो जाएंगे वो बाहर की तरफ निकले रहेंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप लैपटॉप के बैक केस को अनस्क्रू करें। अब जैसे कि यहाँ पे जो बैक केस है, मेरे को अनस्क्रू करने के लिए एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैंने आपको भी बता रखा है फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रहा मेरे पास फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, और मैंने क्या किया, टाइम को बचाने के लिए होल्डर को और स्क्रू को मैंने एक साथ लगा लिया है ताकि टाइम बच सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप के स्क्रूज को कैसे खोलना है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये स्क्रू ड्राइवर को लेके हमें इनके स्क्रूज को खोल देना है। मैंने एक ऐसा साइज चूज कर लिया ताकि वो सारे स्क्रूज को खोल सके। सारे स्क्रूज का जो माउथ है वो एक ही साइज का है, तो हमें उसी हिसाब से स्क्रू ड्राइवर को लेना है। हमें ज्यादा बड़ा स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए और ना ज्यादा छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उससे क्या होता है, अगर हम ज्यादा बड़ा या छोटा वाला ले लेंगे तो जो स्क्रूज का जो माउथ होता है वो घिस जाता है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जल्दी घिस जाता है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो क्या है, आप स्क्रू ड्राइवर को फिट करोगे बट वो लूज रहेगा, वो घूमता रहेगा। ये वाला जो प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ इसको भी आपको बार बार नहीं करना है। आपने एक बार कर दिया, उसके बाद आप छोड़ dीजिए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि लैपटॉप में कुछ फॉल्टी हो रहा है, जैसे कि आप लैपटॉप चला रहे हो, क्रैश हो जा रहा है, जो आपकी फाइल स्टोर्ड है वो लोड होने में टाइम ले रही है, तब आप एक बार कर सकते हो कि आपने हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लिया, रैम को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लिया। रैम के केस में क्या होता है कि एनिमेशन स्लो हो जाता है, लैपटॉप काफ़ी लैग करता है, उस चक्कर में आपने ये प्रोसेस कर लिया, बट इसको बार बार नहीं करना, क्योंकि इन चीज़ों से भी जो माउथ है वो घिस जाता है और उसकी ओपनिंग वाइड हो जाती है। तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे स्क्रूज खोलना शुरू कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता दूं कि जैसे कि जो कॉर्नर स्क्रूज हैं
टफ सीरीज़ में कॉर्नर स्क्रू निकलता नहीं है, आप इसको लूज़ कर सकते हो बट ये निकलेगा नहीं। अभी हम बाकी स्क्रूज खोल लेते हैं। इसके लैपटॉप को उल्टा घुमा लेता हूँ कि आपको भी पता लग जाए कि टॉप स्क्रूज के को कैसे अनस्क्रू करना है। तो मैंने जो अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने दे रखा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के सेट का, उसमें आपको एक प्लेक्ट्रम जैसा टूल मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इससे आप बैक केस को ऊपर उठा सकते हो। उस टूल से आप करिएगा। यहाँ पे मेरे पास वो टूल है नहीं, तो सॉर्ट ऑफ मैं गिटार की प्लेक्ट्रम यूज़ कर रहा हूँ। बोलते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड मतलब जो नॉर्मल आपके कार्ड्स होते हैं बैंक कार्ड्स, उनको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग तो ये इसकी टिप को ही यूज़ कर लेते हैं खोलने में, बट इसको मैं यूज़ नहीं करता, नहीं तो फिर स्क्रैच एंड डेंट दोनों आएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको यूज़ करने में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें, आप क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करिएगा। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा उसको यूज़ करने के लिए, तो पापा का क्रेडिट कार्ड तोड़ दिया, फिर पापा से आपको बेल्ट भी खानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है बैक को लिफ्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ बैक को। एक बार हमने लिफ्ट कर दिया उसको, उसके बाद बड़े जेंटली से आपको इसको उठाना, बड़े जेंटली ये बैक केस आपका उठ जाता है। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। बेसिकली वो जो आवाज़ है वो कुछ नहीं है, वो कि जो बैक में जो लॉक्स लगे रहते हैं, वो जब आपका लिफ्ट होता है तो वो जो हुक्स ग्रूव्स हैं वो निकलते हैं, तो उससे आपको ये साउंड आता है। तो घबराइएगा नहीं, कुछ अंदर टूट नहीं रहा है। बेसिकली आपका जो कवर है वो लिफ्ट हो रहा है। ये आपका कवर आराम से बड़ा लिफ्ट हो गया है। मैं आपको एक ये चीज़ दिखा देता हूँ कवर में, आपको दिख रहा हो या नहीं। ये जो स्क्रू है ये देखिए, ये एज इट इज़ लगा हुआ है। तो हमने इसको लूज़ किया और केस को हमने उठा दिया। आपको मैं जो ग्रूव्स की बात कर रहा था, मैं किसी तरीके से आपको दिखा पाऊँ। ये ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं, तो ये ग्रूव्स इसके इसमें फिट हो जाते हैं। एक बार जब फिट हो जाते हैं उसके लिए हमें ये टूल यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उसको उठा सकें और केस हमारा लिफ्ट हो जाए थोड़ा, ताकि हम उसको उंगलियों से उठा सकें और निकाल सकें। तो यहाँ पे जो है हमने इसको उठा लिया है। मैंने लैपटॉप को घुमा लेता हूँ। ये हो गया आपका SSD, और एक यहाँ पे भी SSD का स्लॉट है, तो ये दोनों स्लॉट आपके SSDs के हो गए। ये हो गया आपका ये हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क यहाँ पे आप हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे SSD लगाई हुई है। आप वो वाली SSD या हार्ड डिस्क लगाओ जो आपके वर्क के फिजिबिलिटी के हिसाब से, अगर आपका काम सिर्फ स्टोरेज का है तो हार्ड डिस्क ड्राइव लगाओ, और अगर आप प्रोग्राम्स रन करते हो उस पर तो फिर आप SSD लगाओ। जो आपकी NVMe SSD है उसी ड्राइव को यूज़ कर रहे हो, और इस पर आपने D ड्राइव रखी हुई है जिस पे आप, और C ड्राइव पर सिर्फ मेन एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो और बाकी एप्लीकेशन आपने इस पर डाले हुए हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप SSD को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, C ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे एप्लीकेशन है, और D ड्राइव पे मैंने स्टीम डाला हुआ है, और मेरी जितनी भी गेम्स हैं वो मेरे SSD पे है, इस वाले पे है। तो ये अगर ऐसे काम आपको करने हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप SSD लगाइए। अगर आपको सिर्फ स्टोरेज का काम है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगाइए। तो ये हो गया आपका ऐसे हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD स्टोरेज की बात होगी। अब करते हैं मेमोरी की बात। ये है आपकी मेमोरी, ये है आपकी, ये मैंने यहाँ पे लगाई है 8 GB की क्रूशल की DDR4। अब DDR4 मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है कि मेरा मदरबोर्ड DDR4 सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड के हिसाब से DDR सेट होती है, जो आपकी DDRs होती है उस हिसाब से आप रैम को लगाते हो। अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 सपोर्ट करता है और आप DDR5 लगाओ तो लैपटॉप नहीं काम करेगा, वैसे ही आप DDR3 लगाओ तो नहीं काम करेगा। आप बस ये कर सकते हो कि जो आपका लैपटॉप मदरबोर्ड आपकी रैम को सपोर्ट करता है DDR2, 3, 4, तो आपने वो लगाई। तो उसमें आप वेरिएशन आप साइज़ में कर सकते हो कि मैंने 8 GB की लगाई है, 16 GB की लगाई है, 32 की लगाई है। मैंने यहाँ पे 8 की 16 GB का मैंने ड्यूल चैनल दिया है। अभी इन लैपटॉप्स में आपको रैम में एक चीज़ का और ध्यान देना होता है। जब आप लगाते हो आपको ये भी देखना होता है कि इसका लैपटॉप का चिपसेट कौन सा है। मेरा है i5 10 जनरेशन वाला, मतलब 10300H वाला है, ध्यान नहीं मेरे को 200 300H वाला है। तो इसमें क्या है, अब जो हमारी जो रैम है वो स्पीड मेरे को प्रोवाइड करती है 2933 मेगाहर्ट्ज़ की। मैंने ये लगाई है दोनों 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। अब जो मैंने CPU है वो सिर्फ 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को ही सपोर्ट करता है, और इसमें कोई बढ़ाने का सिस्टम नहीं है बायोस में कि मैं उसको फुल एफिशिएंसी में रैम को यूज़ कर सकूँ।
तो मेरे टास्क मैनेजर में 2933 दिखाता है, बट मेरे जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं देखूँ तो उसमें वो मेरे को 3200 दिखाता है। अब हम चलते हैं कि जो मेन पॉइंट है इसको इंस्टॉल और अपग्रेड कैसे करना है। चाहे आप इंस्टॉल कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो, आपको ये सिंपल से स्टेप्स करने हैं। पहले मैं यहाँ पे रैम का बता देता हूँ कि रैम हमारे पास सामने ही है। रैम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दो लीवर दिख रहे हैं, इन दोनों लीवर को आप बाहर की तरफ पुश कर दो तो ये आपका जो है रैम ऊपर आ गई है। अब क्या करना है, आपने रैम को ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद मान लीजिए मेरी पुरानी रैम है, मान लीजिए मेरी रैम जो है 2933 वाली, या मैंने 3200 वाली लगा दी है। तो मैंने ये रैम यहाँ पे लगा दी। आपको एक ग्रूव दिख रहा है, आपको एज इट इज़ ऐसी लगानी होगी, ऐसी ही लगती है। 45 डिग्री एंगल बोल लो आप, तो 45 डिग्री का एंगल है। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। मेरे को यहाँ पे ये एक ग्रूव टाइप का बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये यहाँ पे फिट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ आपको यहाँ पे लगा देना है रैम को। 45 डिग्री मैंने बनाया और रैम को लगा दिया। जब रैम आपकी लग जाए तो इस रैम को पुश कर दीजिए और आपकी रैम लग गई है। तो सिमिलर प्रोसेस आप पीछे वाली में भी कर सकते हो, लगाना वैसे ही है। बस आपको ये देखना है ग्रूव, अगर ये ग्रूव उल्टी साइड में है तो फिर आपको रैम उल्टी लगानी पड़ेगी, और अगर सीधी साइड में तो रैम आपकी ऐसे लग जाएगी। आपको मैंने लैपटॉप खरीदना तो ऑलरेडी बता ही रखा है अपनी वीडियो पे, जिसका लिंक आपको टॉप पे पता लग जाएगा, वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें आपको डिटेल पता लग जाएगी कि लैपटॉप को कैसे खरीदना है। अब इसके इंटरनल पार्ट्स की बात करनी थी तो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वो आप उस समय जब लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप ये सब कंफर्म कर लेना कि रैम का क्या स्टेटस है आपके लैपटॉप पे, और उस हिसाब से आप अपना रैम लीजिएगा लैपटॉप के हिसाब से। तो ये हो गया मेमोरी का। स्टोरेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज में आप कोई भी लगा सकते हो, बस हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD होनी चाहिए 2.5 इंचज़ की। 3.5 इंचज़ की यहाँ पे फिट ही नहीं होगी, वो पीसीस के लिए होती है, लैपटॉप्स के लिए नहीं होती है। SSDs का तो एक फॉर्मल साइज़ है। हालांकि इनकी मिनी भी आती है, इनकी मैक्स भी आती है, मैक्स सीरीज़ है, इनकी मिनी भी आती है, छोटी सी चिप होती है। आपने अगर लेनोवो के लैपटॉप्स देखें तो उनमें इतनी सी वो होगी SSD, और ये वाली SSD करीब इतनी बड़ी है। तो ये आपको बात का ध्यान रखना है SSDs का। को SSD अगर खरीदनी भी है तो आपको अपने मदरबोर्ड के साइज़ के हिसाब से लेनी है। जैसे कि ये वाला साइज़ बड़ा वाला है जो नॉर्मल साइज़ होता है SSD का, तो मैं यहाँ पे यही लगा सकता हूँ। छोटी वाली मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि जो स्क्रू है वो यहाँ पे है, तो मैं छोटी वाली लगा नहीं सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात है कि लगानी कैसे है SSD को। तो नॉर्मल लैपटॉप्स में जो है, अब इसमें गेमिंग वाले में क्या है कि ये कनेक्टर डाल दिया है, क्योंकि नॉर्मल लैपटॉप में क्या होता है, ये कनेक्टर नहीं होता है, ऐसी एक PCI जो मैंने कनेक्टर आपको बताया था, ये तो PCI कनेक्टर है। पर SSDs के लिए भी एक कनेक्टर आता है यहाँ पे, जो हार्ड डिस्क ड्राइव वाली होती हैं, तो वहाँ पे आप इनको ऐसे लगा दो। आपने लेनोवो के लैपटॉप्स में देखा होगा, यहाँ पे ऐसे कनेक्टर होता है, आप SSD को ऐसे फिट कर दो और आपकी SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव लग जाती है। इनमें वो कनेक्टर है नहीं, तो इनमें दूसरी तरह का कनेक्टर है, तो हम ये यूज़ करते हैं। और SSDs का बहुत सिंपल है, आप ये स्क्रू को खोलिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। स्क्रू खोल के मैंने स्क्रू ड्राइवर फिट किया, स्क्रू को अनस्क्रू किया, तो ये ऐसे SSD आपकी उड़ जाएगी। उठने के बाद कुछ नहीं, जैसे हमने रैम को लगाया था वैसे ही है। इसको आराम से इसको ऐसे निकाल लीजिए। तो ये 45 डिग्री के एंगल में आप SSD को वापस इंसर्ट कर दीजिए इसके PCI ग्रूव में। मैंने ग्रूव में फिट कर दिया है। फिट करने के बाद आपको कुछ नहीं, ये स्क्रू जो है, आपको इस स्क्रू को लगा लेना है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम पुश करेंगे और ग्रूव में बिठाएंगे। बिठाने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को लगा देंगे। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बड़े पेशेंटली आप करिएगा, और फोर्स आपको बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो फोर्स के चक्कर में आपकी SSD का जो माउथ है वो टूट जाएगा। स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे बड़े ध्यान से यूज़ करना है। ये मदरबोर्ड का एरिया है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आपका स्क्रू पे ग्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए,
ऐसा ना हो कि लगाते वक्त आपका स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया आपके हाथ से और आपके मदरबोर्ड को डैमेज कर दिया। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी छोटी चिपसेट्स हैं, तो यहाँ पे आपका स्क्रू अगर स्लिप हो गया तो आपके वो चिपसेट्स डैमेज हो जाएंगे और आपका लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जब आप ये काम करें। और फ्लैट्स तभी मैं बोल रहा हूँ, फ्लैट सरफेस या एक सरफेस आपको प्रॉपर सरफेस मिल जाए जहाँ पे आप होल्ड कर सको इन चीज़ों को, तो वो आपको देखना है। अब ये बात हो गई आपकी SSD की, तो हमने यहाँ पे देख लिया इस मेमोरी को कैसे लगाना है, SSD को कैसे लगाना है। अब हम हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्क्रू है, ये एक यहाँ पे स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे है। इनको हम कर देंगे अनस्क्रू। हमने कर दिया अनस्क्रू और इसको हमने रख दिया साइड पे। ऐसे हम 3 स्क्रूज और अनस्क्रू कर देंगे। ये हमने रख दिया साइड में। ये मैंने सारे स्क्रूज को निकाल लिया साइड में। अब है मान लीजिए मैंने SSD लगाई है, मेरे को लग रहा है यार SSD का तो काम नहीं है, मैं SSD अपने PC पे लगा लूँ या मैं SSD अपने कंसोल पे लगा लूँ। अगर आपके पास कंसोल में SSD वाला स्लॉट नहीं है, हार्ड डिस्क वाला स्लॉट है, तो आप फॉर्मेट करके उसमें SSD को लगा सकते हैं। तो आपने हार्ड डिस्क ड्राइव को रिमूव किया, आपने SSD को लगा दिया उसमें। अब इसमें करना कैसे है, अगर आपका नॉर्मल स्लॉट होता तो आप उसको बस पुल कर देते और आपकी SSD निकल आती। पर इसमें क्या है, आपको ये आपको एक काले कलर का लीवर दिख रहा है, काले कलर का लीवर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको उठा दूँगा। मैंने ये उंगली से बड़े आराम से उठा दिया। अभी उठाने के बाद मैं ये वायर को जो है, ब्लू वायर को, इसको मैं उठा के आराम से निकाल लूँगा। ये देखिए, ये बड़े आराम से वायर जो है निकल गई। अब यहाँ से मैं इसको उठा लूँगा और ये मेरी SSD निकल गई। अब इसको अलग करना क्या है, इसको ऐसे आप कर दीजिए अलग, तो ये SSD में नहीं निकल गई। अब मान लीजिए मेरे को हार्ड डिस्क लगानी है तो मैं हार्ड डिस्क लगा दूँगा, क्योंकि टीथ्स तो हार्ड डिस्क के भी सेम ही होते हैं। तो SSD लगाओ, हार्ड डिस्क लगाओ, बात वही है। मैंने यहाँ पे वापस SSD को लगा लिया है। ये मैंने SSD अपनी लगा ली है। अगर आपको रिमूव करनी है SSD, मान लीजिए आपको हार्ड डिस्क लगानी है, तो कुछ नहीं, अब ये स्क्रूज को आप अनस्क्रू कर दीजिएगा और आपकी SSD रिमूव हो जाएगी और फिर आप यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव लगा दीजिएगा। जैसे हमने स्क्रूज को यहाँ पे अनस्क्रू किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे अनस्क्रू करना है। प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है, मैं इसको वापस लगा देता हूँ। मैंने बड़े आराम से इसको इस ग्रूव में फंसा दिए जैसे वो फंसी हुई थी। इस वायर को लगाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये लगानी कैसे है। यहाँ पे अभी मैं अगर वायर को रिमूव कर दूँ तो आपको ये 2 वाइट डॉट्स दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी आपको थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, शैडो आ गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए शैडो आई, यहाँ पे आपको 2, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो हमें बेसिकली ये जो फ्लैट सरफेस है ये आगे होनी चाहिए इन डॉट से, ताकि वो वहाँ पे जैसे हम उसको बैठाएं तो वो फिट हो जाए बेसिकली, मतलब वो मूव ना हो। उसके बाद फिर हम उसके लीवर को नीचे दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा। तो जो ये वाले लैपटॉप्स, ऐसे वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं जिनमें SSD आपको इस प्रकार से लगानी है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इसको आराम से फिट कर लें। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अगर नहीं घुस रही है तो फोर्स नहीं करना। हम इसको पीछे लेंगे और पीछे लेने के बाद इसको वापस लगा देंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब ये बैठ गई है। तो अब कुछ नहीं करना, इसके लीवर को मैं नीचे कर दूंगा और ये लॉक हो गई। तो अब जब मैं लैपटॉप को खोलूँगा तो मेरी SSD एक रीडेबल SSD है और ये रीड करना शुरू कर देगी जब मैं लैपटॉप को शुरू करूँगा। और बाकी लैपटॉप में ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपके स्पीकर्स हो गए, मैंने हीट सिंक का तो बता दिया है, बाकी आपकी USB पॉइंट्स हो गए, SSD हो गई
NVMe SSD हो गई, हार्ड डिस्क वाला स्लॉट हो गया और ये आपका मेमोरी हो गया। तो इस प्रकार से आप स्टोरेज एंड मेमोरी को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल और अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, हार्ड प्रोसेस है नहीं, बड़ा आराम से करना है, फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जहाँ आप फोर्स लगाओगे वहाँ पे आपका कुछ आइटम ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में स्टोरेज एंड मेमोरी को अपग्रेड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। आपके कमेंट चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो, मेरे को मेरे चैनल बूस्ट करने में मदद करेगा। मेरा नाम है मानस, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली टेक्निकल वीडियो पे।